गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दिस इज़ कल मैं आपको थोड़ा सा इससे रिलेट बताया था कंडेंस फार्मूला। और कंडेंस फार्मूला मीन्स दीज आर स्ट्रक्चर दिस आर ओपन और दिस आर कंडेंस फार्मूलाज ऑफ एन ब्यूटेन या अदर्स, जो भी आप हम बनाना चाहें, दोनों ही टर्म ऑफ कंडीशन हमें मिलती हैं। तो इसको हम कंडेंस फार्मूला कहते हैं, इसको हम स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं। और इससे पहले मैंने आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बताया था। दिस इज़ अ मॉलिक्यूलर फार्मूला, दिस अ स्ट्रक्चर फार्मूला और दिस इज़ अ कंडेंस फार्मूला इन विच कार्बन अटैच टू हाइड्रोजन। नंबर ऑफ हाइड्रोजन जितने भी कार्बन से जितने भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन से अटैच है वो हमारे कंडेंस्ड फार्मूला के अंदर आ जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक आते हैं हम हाइड्रोकार्बन्स। दिस इज़ अ हाइड्रोकार्बन, जो हमने पीछे देखा था, यदि हम ध्यान से देखें तो इसमें हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट है। ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन दिस वन, तो दीज आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स इन विच हाइड्रोजन एंड कार्बन प्रेजेंट। तो द कंपाउंड्स मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स, जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स। तो कार्बन एंड हाइड्रोजन, दीज आर हाइड्रोकार्बन्स। इसका जो एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल मीथेन, इथेन, CH4, C2H6, C2H4, C2H2, तो ऑल दीज कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन एलिमेंट्स। अब नेक्स्ट आते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स अकॉर्डिंग टू ओपन चैन या क्लोज चैन, क्लोज चैन और ओपन चैन के अकॉर्डिंग दीज आर टू टाइप्स ऑफ। तो जो हम सल्फर का पढ़ के आए थे S8 में क्या था, हाइड्रोकार्बन्स नहीं है, बट ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है। तो सल्फर 8 S8, ठीक है। तो इसमें क्या था, आपका क्लोज चैन थी। जैसे फॉर 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 सल्फर एटम्स अटैच टू सिंगल बॉन्ड टू ईच अदर। तो दिस इज क्लोज चेन कहलाती है, इसे हम क्लोज चैन कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल है ओपन चैन हाइड्रोकार्बन्स। इन दिस दे आर करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेट या फिर ब्रांच स्ट्रक्चर, जो हम पीछे पढ़े थे, स्ट्रेट या फिर ब्रांच स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन और एटम्स, ठीक है, इन विच प्रेजेंट कार्बन और एटम्स, दीज आर कॉल्ड ओपन चैन हाइड्रोकार्बन। जैसे फॉर एग्जाम्पल C4, ठीक है। तो C कार्बन अकेला है, तो C4 के लिए हम एग्जांपल दे सकते हैं C अटैच टू 4 हाइड्रोजन, दिस इज ओपन चैन, ये हाइड्रोजन है आपके। क्लियर। अब नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम C2H6 में कार्बन कार्बन, ये आपका बॉन्डिंग हो गई 1 2 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 हाइड्रोजन, तो 6 हाइड्रोजन हो गए। तो दिस इज कॉल्ड अ ओपन चैन। ओपन चैन आपकी कितनी भी लंबी हो सकती है, एक कार्बन कितनी भी कार्बन से अटैच हो सकता है, एनी इन्फिनिटी में। तो दिस इज कॉल्ड अ ओपन चैन। अब क्लोज चैन हाइड्रोकार्बन्स, दे आर करेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रिंग ऑफ कार्बन एटम इन देयर मॉलिक्यूल्स। जैसे फॉर एग्जांपल बेंजीन इसका एक एग्जांपल है। तो कार्बन 1 2 3 4 5 6 और ये आपका क्लोज बॉन्ड है, यहाँ इससे हाइड्रोजन अटैच है हर एक से, ठीक है। तो दिस इज अ क्लोज बॉन्ड, दिस इज अ क्लोज चैन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो इस तरह से ये दो तरह के होते हैं आपके ओपन चैन हाइड्रोकार्बन्स। ओपन चैन हाइड्रोकार्बन है, इनमें अटैच टू आपके नीचे ग्रुप भी अटैच हो सकते हैं, ठीक है। मतलब कि दिस वन ब्रांच चैन, मतलब यहाँ पर हम ब्रांच चैन भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर और दूसरा जो मैंने बनाया था वो वाला स्ट्रक्चर, दीज आर बोथ आर कॉल्ड ओपन चैन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब नेक्स्ट आते हैं, दीज आर अगेन ओपन चैन क्लोज चैन, दिस इज नॉट डिवाइडेड अगेन, बट ओपन चैन हाइड्रोकार्बन्स दीज आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। एक होते हैं आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दिस वन, और एक होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जो आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, ऑल हाइड्रोकार्बन्स इज वन मॉलिक्यूल आर ज्वाइंट टू अदर, मतलब कि सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर हम केवल सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब ऐसे ही हुआ दिस वन, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल हमारे पास क्या है इसका,
1 2 3 4 5 कितने भी हम लगा सकते हैं, उसके साथ हम हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपके कहलाते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच हैव अ सिंगल बॉन्ड। अब आते हैं नेक्स्ट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो जो ऊपर एग्जांपल दिया था इन्होंने C2H4 और एक दिया था C2H2, तो बोथ आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बिकॉज बोथ हैव अ 2 और 3 बॉन्ड्स। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर इन्होंने दिया है एल्केन्स, एल्केन स्ट्रेट या फिर ब्रांच स्ट्रक्चर। ये स्ट्रेट क्योंकि ये यहाँ डिवीजन स्टार्ट हो रहा है, इट्स मीन्स जब डिवीजन यहाँ से स्टार्ट है तो नॉर्मली ये ब्रांच स्ट्रक्चर हो सकते हैं। ठीक है, तो ब्रांच तो है, ओपन चैन है, बट इन दिस वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट। यहाँ पर आपके 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं, सारे कार्बन के बीच में नहीं, केवल 2 कार्बन के बीच में हो सकते हैं और उससे ज़्यादा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था C2H4, यदि हम ध्यान से देखें तो C कार्बन एक है और सेकंड कार्बन। ठीक है, इसके पास हमारे कोवैलेंट बॉन्ड के साथ चलते हैं, कितने होते हैं 4, तो 1 2 3 4। ठीक है, अब हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच करेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच करेगा। इट्स मीन्स ये दोनों कार्बन इसके साथ अटैच हो जाएंगे, बच्चे इसके पास 2 और कार्बन C, एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच होगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच है, एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच है। इट्स मीन्स हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड कार्बन का ये कार्बन का एक जो है इसके साथ शेयरिंग करेगा, हाइड्रोजन के एक के साथ शेयरिंग। अब इसके पास कितने होंगे कार्बन के 1 2 3 4। ठीक है, तो इसमें जो बॉन्ड बनेगा यहाँ पर आएगा आपका लास्ट ऑर्बिट है 4, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके हुए, 2 आपके कार्बन इसके इलेक्ट्रॉन्स हुए, तो बचे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हुए, तो ये हो गया आपका डबल बॉन्ड। ठीक है, इस तरह से डबल बॉन्डिंग होती है। अब नेक्स्ट आते हैं एल्कीन, ये वाला, इसमें आपके ट्रिपल बॉन्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन और कार्बन अटैच टू हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। अब एक के साथ तो है, एक के साथ बचे इनके पास 3 अपने अपने दोनों के। ठीक है, तो ये 4 हो गए, इसके 4 हो गए, इसके 4 हो गए, तो ये हमारे पास बन गया ट्रिपल बॉन्ड। इस तरह से ये हो जाता है आपका एल्कीन्स। चलिए नेक्स्ट